बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब ना तो घरों में बिजली थी, ना मोबाइल, ना भाग दौड़ की जिंदगी। तब जीवन बहुत सीधा सादा और प्रकृति के बेहद करीब हुआ करता था। उसी कार में पृथ्वी पर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिसे हम पार्वती के नाम से जानते हैं। पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी। उनका जन्म ही एक उद्देश्य लेकर हुआ था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं था। भगवान शिव तपस्वी थे, संसार के मोह से दूर, भस्मधारी, गले में सर्प और जटाओं में गंगा। वो भूतों के साथ शमशान में विचरण करने वाले थे। एक विरक्त योगी जिन्हें विवाह का कोई मोह नहीं। पर पार्वती जी ने बचपन से ही संकल्प कर लिया था, मैं जीवन में केवल महादेव को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। जब माता पार्वती ने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई, तो हिमालय ने समझाने की बहुत कोशिश की। बेटी, वे तो महायोगी हैं, उन्हें ना संसार की चिंता है, ना विवाह की इच्छा। लेकिन पार्वती का निश्चय अड़िग था। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से एक ही उद्देश्य बना ली, महादेव की प्राप्ति। और फिर शुरू हुई एक दीर्घ, कठिन और तपस्वी यात्रा। माता पार्वती एक एकांत वन में चली गई। गंगा किनारे बैठकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। बरसों बीत गए। वर्षा हो या धूप, ठंडी हवा हो या तपती धूप, पार्वती जी ने कभी भी तप नहीं छोड़ा। उन्होंने खाना पीना तक त्याग दिया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते खाना छोड़ा, फिर जल भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित हो उठे। देवताओं ने सोचा, ऐसी कन्या जो स्वयं शक्ति का अवतार है, वह शिव के लिए ऐसा तब क्यों कर रही है। वे नारद मुनि के पास पहुंचे और उन्हें पार्वती की तपस्या का कारण बताने को कहा। नारद मुनि शिव जी के पास गए और बोले, हे देवों के देव, एक कन्या वर्षों से आपके लिए कठोर तप कर रही है। वह पार्वती है, हिमालय की पुत्री। उसका मन, आत्मा और संकल्प सब आपके लिए है। भगवान शिव ध्यान मगन थे। पहले तो उन्होंने उत्तर नहीं दी, लेकिन नारद मुनि के आग्रह पर शिव जी ने एक उपाय की। वह एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी के पास पहुंचो। ब्राह्मण रूप में शिव जी ने पार्वती से पूछा, हे कन्या, तुम किस लिए कठोर तप कर रही हो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोले, शिव, वह तो शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ घूमने वाला, भस्म लगाकर नंगे बदन रहने वाला। उसके पास ना धन है, ना महल, ना कोई कुल परंपरा। तुम राजकुमारी होकर ऐसे व्यक्ति से विवाह चाहती हो। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप जो चाहे कहिए, पर मेरा मन, मेरे प्रण और मेरी आस्था सब शिव में ही है। वह जैसे भी हो, मेरे लिए वही सब कुछ है। ये सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई थी। उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी निष्ठा, प्रेम और तपस्या से मैं अति प्रसन्न। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। और फिर विधि पूर्वक शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवगणों ने आकर इस पवित्र विवाह में भाग लिया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, चारों ओर मंगल गीत गाए गए। और जिस दिन माता पार्वती को शिवजी का साथ मिला, वही दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन प्रतीक बन गया भक्ति, विश्वास और अखंड सौभाग्य का।
उस दिन से लेकर आज तक हरियाली तीज का व्रत स्त्रियां विशेष श्रद्धा और प्रेम से करती है। पर माता पार्वती की तरह अपने पति के दीर्घ आयु, प्रेम पूर्ण और सुखी जीवन की कामना करती है। वह हरियाली वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती है, हरी चूड़ियां पहनती हैं, झूले झूलती हैं और तीज माता की कथा सुनती। इस व्रत में केवल नियम नहीं है, इसमें भावना है, आस्था है, नारी का आत्मबल है। एक स्त्री अपनी प्रबल इच्छा से स्वयं भगवान को भी झुका सकती है। यही सिखाती है हरियाली तीज। हरियाली तीज केवल व्रत नहीं, एक आध्यात्मिक उत्सव है, प्रेम, समर्पण और शक्ति का पर्व। तो जब भी आप हरियाली तीज मनाएं, तो सिर्फ श्रृंगार न करें, मन को भी सजाएं, श्रद्धा से, प्रेम से पार्वती माता का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भी ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा और ऐसी शक्ति बनी रहे। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।